दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम। मैं आपको उर्दू पढ़ाने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आ गया हूं। उम्मीद है कि आप तमाम लोग मुझे देखने वाले खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अलिफ से लेकर के या तक के वर्ड को एक साथ मिलाते रहूँगा। मिलाने के साथ साथ मैं आपको तलफ़्फ़ुज़ करके भी बताऊँगा कि किस तरीके से मिलते हैं और किस तरीके से उनकी तलफ़्फ़ुज़ होती है। उर्दू ही नहीं बल्कि मैं तीनों माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। बगैर मेहनत के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे तो हम बताते हैं आपको। दोस्तों, मैंने अब से पहले जो बताया था आपको, अलिफ को मैंने दूसरे वर्डों के साथ मिलाया था। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बा को मिला रहा हूँ। जो अलिफ के बाद दूसरा वर्ड आता है हमारा, वो बा है दोस्तों। अब मैं बा को मिला रहा हूँ। तो देखिए, बा के साथ जब हम अलिफ को मिलाएंगे तो थोड़ा खींच करके पढ़ा जाएगा, और इसी बा को जब हम हिंदी में लाते हैं तो बा और एक मात्राएं लग जाती हैं, बा मा का बा पढ़ाता है, और इंग्लिश में बी ए और ए आ जाता है, जो कि बा पढ़ाता है। तो ये बा अलिफ ज़बर बा हुआ दोस्तों, और ये मा का बा हुआ दोस्तों, और ये बी ए बा हुआ। चलिए आगे, अगला हर्फ दोस्तों हमारा बा ज़बर बब, बा ज़बर बब। दोस्तों, एक बात मैंने पहले बताया था और मैं आज रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, दोनों बा हैं दोस्तों। जब दो बा को एक साथ लिखते हैं तो एक बा छोटा हो जाता है और एक बा बड़ा लिखा जाता है। ये रीज़न इसके हैं दोस्तों, जब भी एक दूसरे को मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका छोटा हो जाता है। ये उर्दू रस्मुल ख़त का एक तरीका है। तो चलिए दोस्तों, हम उसको मिलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, इसका नाम है जज़म। जज़म से पहले आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है ज़बर। ज़बर हमेशा किसी वर्ड के, किसी हर्फ के, किसी अक्षर के ऊपर होता है दोस्तों, और जो नीचे होता है ना, वो ज़ेर होता है, और जो ऊपर होता है वो ज़बर होता है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों जज़म, ये जब भी किसी हर्फ पर होता है तो ये अपने पिछले वाले वर्ड से मिल करके पढ़ा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो बा ज़बर बब, और इसी बब को जब हम हिंदी में लाते हैं तो बब हो जाता है, और इसी को जब हम इंग्लिश में लाते हैं तो इंग्लिश में हो जाता है बी, और इसको पढ़ा जाएगा बब। यानी तीनों ही ये बब ही है दोस्तों। अगला हर्फ दोस्तों हमारा बा ज़बर बप, जो कि इंग्लिश में ब और पा आता है, और इंग्लिश में आ जाता है बी और पी, और हिंदी में आ जाता है ब और पा, जो होता है बप, और हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा BAP बप। अगला हर्फ दोस्तों हमारा बाता ज़बर बत, आप यहाँ देख रहे होंगे, और इसी के बिल मुकाबिल आ जाता है हिंदी में बाता ज़बर बत, और इंग्लिश में आ जाएगा BAT बत। इससे आगे का जो हर्फ है दोस्तों हमारा है बाटा ज़बर बट, और हिंदी में आ जाएगा बट, और इंग्लिश में आ जाएगा BAT बट। आगे दोस्तों बासा ज़बर बस, यहाँ पर 3 नुक्ता है दोस्तों, बासा ज़बर बस, और हिंदी में आ जाएगा बस, और इंग्लिश में आ जाएगा BAS बस। उसके बाद जो हमारा दोस्तों वर्ड आता है बाजीम ज़बर बज। इनको मिलाते कैसे हैं दोस्तों, मैं एक और बा फिर ऐसे लिखा जाएगा, बाजीम ज़बर बज। और इसी को इंग्लिश में लिखते हैं हम दोस्तों BAJ बज, और हिंदी में आ जाएगा बज। आइए दोस्तों, जीम के बाद आता है नंबर च का। तो जब हम बा को च में मिलाएंगे तो बा चा ज़बर बच हो जाएगा, और यही बच इंग्लिश में आप देखेंगे तो BACH बच। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, च लफ्ज़ के लिए इंग्लिश में कोई एक वर्ड ऐसा नहीं है जो च को बता सके, इसलिए उसके लिए 2 वर्ड आता है C और H। तो हम BACH को बच पढ़ेंगे, और हिंदी में बच बच, सिंपल है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों बाहा ज़बर बाह, और हिंदी में आ जाएगा बह, और इंग्लिश में आ जाएगा BAH बह। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा बाखा ज़बर बख, और हिंदी में आ जाता है बाखा बख, और इंग्लिश में आ जाएगा BAKH बख, BAKH, क्योंकि KS से खा होता है, और KS को हम यहाँ पर खा के जगह में लाए हैं। अगला हर्फ दोस्तों हमारा बादाल ज़बर बद। देखिए, दाल जो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों ने पढ़ा था पीछे, उसको जो बनावट थी वो इस तरीके से थी, लेकिन जब ये बा के साथ या किसी और वर्ड के साथ, देखिए दोस्तों इसके साथ जो है दाल के साथ तो बहुत सारे वर्ड मिल सकते हैं,
अलिफ को छुड़ा करके और सारे वर्ड इसके साथ मिल जाएंगे, लेकिन दाल जो है किसी वर्ड के साथ इसके बाद आने वाला कोई इसके साथ नहीं मिलेगा। अगर हम दाल के, ये दाल है दोस्तों, इसके बाद अगर कोई हम वर्ड इसके साथ मिलाना चाहे तो मिलेगा नहीं। वैसे पढ़ने में मिलेगा लेकिन मिल करके लिखा नहीं जाएगा। मैं लिखने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो बा दाल ज़बर बद, और जब ये दाल बा के साथ मिलता है दोस्तों इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, यानी हम यहाँ पर बा मिला देते हैं और ये जायद हज़फ हो जाते हैं, यहाँ से कट जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों बा दाल ज़बर बद। और इंग्लिश में हो जाता है ब द बद, और हिंदी में आ जाएगा दोस्तों ब द बद, और इंग्लिश में हो जाएगा BAD बड। आगे दोस्तों ब ड ज़बर बड, ये बद था और ये है बड, बड। तो ब ड बड, और इंग्लिश में आ जाएगा दोस्तों BAD बड। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ब द ज़बर बद, और हिंदी में आ जाएगा ब ज बज, और इंग्लिश में आ जाएगा BAZ बज। उसके बाद है दोस्तों हमारा आता है नंबर रा का, बारा ज़बर बर, और हिंदी में आ जाएगा बर, और इंग्लिश में आ जाएगा BAR बर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेसन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी तरीके का आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, या कोई आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं इस चैप्टर के मुतालिक, तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।